अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं छोटे मियां साहब। कैसे हैं हुजूर आप? मैं समझता हूं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। ये हाथ में आपने पंखा पकड़ रखा है, आपने ये लालटेन पकड़ रखी है, क्या है? आपके मुल्क में 18-18 घंटे बिजली नहीं है। यहाँ मैं टेंट जो मैंने लगाए ये मैंने दौड़ने लगाने के लिए नहीं लगाए, बल्कि मैं यहाँ 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ। हमें पता है। और मैं समझता हूँ इस वक्त हालात का तकाजा है। मैं समझता हूँ कि हमें रोडों पर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, लोगों के हमारे साथ शाना बशाना चलना चाहिए और इस हुकूमत में जरदारी को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ये आपने लोड शेडिंग के सिंबल्स हैं जो हाथ में ले रखे हैं। राती नेरी आई इन्हें तो खैमा सुधरियों लब्बा सर देखें खैमा फाड़ के कहते गो जरदारी गो जरदारी गो। जी जनाब। जी मियाँ साहब, आपसे एक सवाल है कि 13 साल पहले अल्लाह ने आपको इज्जत दी कि आप जद्दा चले गए, तो वापस क्या लेने आए आप? हम आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। हम यहाँ लोगों की खिदमत करने के कोई लिए तरीका ऐसा है आप आवाम की खिदमत करना बंद ही कर दें? ना ही करो हाँ की लोड़ है सर। आवाम दियां केड़ियां बनाना तो होंदा है। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब आदब हद्दे अदब आदब हद्दे 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 अब्बा हजूर क्या है फरियाद? आजकल हमारे दरबार की तरफ लोगों के रुख ज्यादा हो चुके हैं। खूब तो आज चौबतार को अमदाद लेने के लिए कहाँ भेजना है? डम फ्रीज चले जाओ, उथे जाके करो डम डम फ्रीज डम डम फ्रीज। इन्हें इको जने लगता दरबार नूं कोई अग ला गया। डम फ्रीज चले जाओ। डम फ्रीज अली जा सरकार असी इत्थे बह गए जी जहाज च उड़ गया। नहीं यार, लाहौर से फ्लाई करो जी, सीधा मैनचेस्टर जाओ। और जहां भी है इंजन जहाज च नहीं बहना, आप ही फ्लाई करना। मानचेस्टर को उतरांगे, हाँ। अगो टांगे लगे होंगे, चलो भी डम फ्रीज वाले डम फ्रीज वाले। मैनचेस्टर से तुम बाय रोड डमफ्रीज जाओगे। डमफ्रीज सदर्न स्कॉटलैंड का हिस्सा है, स्कॉटलैंड का जनूबी इलाका है, सदर्न स्कॉटलैंड। और एक तरह से बहुत छोटा कस्बा है, यूं समझो कि छोटा सा कस्बा है। तेनू की तकलीफ है यार बात सुनो, तुम कैसे आलम बनाओ, तुम्हारे से मजाक करता ही है। नादान है, बच्चा है, मेरी जोधा की निशानी है। कम की तामील हो फिर होगी। अब ठीक है, तामील हो। ये सब तुम डोले बने तो उल्टियां होती हैं। सिर्फ इसका क्या मतलब? वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग होती है तो ये बांधते हैं आप? हाँ जी, ये बांध लेते तो फिर रुक जाते। मेरी अम्मी मेरा डोला बांधी हुंदी। तेरी अम्मी तो तेन कुत्ते ना भी बांध दी हुंदी। ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 2-2 ਘੰਟੇ। 2-2 घंटे कुत्ता ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਡੋਲਾ ਬੰਦ ਡੋਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਡੋਲਾ ਖੁਰਦਬੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। जी मियाँ साहब, मेरा आपसे सवाल है, अभी जो सर्विस हॉस्पिटल में छोटे बच्चे जो जले थे उनके बारे में आपने क्या पेशरफ्त हुई, क्या इकदाम हुए, हमें डिटेल बताएं। हाँ जी, उस हवाले से किस किस को सजा दी गई है, किसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया? देखिए, मैं इसका जवाब सिर्फ इतना सा दूंगा, नो कमेंट्स। ये क्या बात हुई नो कमेंट्स? ये हेल्थ में ये मसला हुआ है तो इसका जवाब मेरा ख्याल है मुझे देना चाहिए, है ना? हाँ जी। तो तू इथे लूमाते लगे हैं बगैर जवाब दे उनको, वो जवाब दो उनको। उसने क्या जवाब देना? जवाब आप दें, पास बैठे हुए हैं। जनाब ये हेल्थ के इंचार्ज ये हैं। नहीं, मिनिस्टर तो आप है ना, आपने किसी को मिनिस्टर नहीं बना रखा, वो तो सेक्रेटरी है। मैं आपने मुझे कम कर मुझे मिनिस्टर बना दिया आपने। सारियां तुसी अपने कोल ही रखी हेल्थ मिनिस्ट्री सर आपने अपने पास, हेल्थ डिपार्टमेंट अपने पास रखा। ये लो, मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने भी अपने पास रखा, तूने मुझे बताया लिखवाओ कि तूने मुझे बताया नहीं। मियां साहब ने ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ खा के हटनी। अच्छा सर बताएं, तुसी आपका टेंट ऑफिस बड़ी शोहरत हासिल करता जा रहा है, वहां करते क्या है? लोड शेडिंग में लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं, और हम ऐसी सूरत हाल में लोगों के सामने हम एहतजाज करते हैं, इसलिए हमने वहां पे मीनार पाकिस्तान के बाहर टेंट लगाए हैं। हम वहां पर बैठते हैं, हम वहां पर रात दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करते हैं। कितना काम करते हैं हम वहां। अच्छा सर, आपके एक बुनियादी प्रॉब्लम की निशानदेही तो मैं अभी कर रहा हूं। क्या? आप काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, बड़ी जांफशानी से कर रहे हैं, और इसका क्रेडिट आपको मौरख जरूर देगा। आइंदा इलेक्शन में भी आपको इसके पॉजिटिव असरात मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये जो आप टेम्पर लूज कर देते हैं ना अचानक, ये ना किया करें। मैं, आप क्या समझते हैं इस तरह के हालात में आपके साथ हंस हंस कर बात करूं? अगर आप यही चाहते हैं धीमे मैं यही कर लेता हूं। आप चाहते हैं तो मैं धीमा हो जाता हूं। हम वहां पे टेंट लगाते हैं ना तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। छोटी छोटी ये खोते के मुंह वाला भी वहीं पे होता है। चलो मेरे छोड़, ये क्या करें? अल्लाह, ये देखे ना, हम लोग वहां पे टेंट लगाते हैं, दाने ठंडे करके खाते हैं, फिल्म्स देखते हैं। सर ये क्या मजा आता है, इतना मजा आता है।
तौबा तौबा। हाँ क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया? सर आप- जाए से बात ही नहीं कर। आओ हम आपस में चिड़ी उड़ी खेलते हैं। चिड़ी उड़ी खोता उड़ा उड़ा हाथ ते कर हाथ ते खोता उड़ा खोता खोता उड़ा खोता तेरा पेड़ आता बगैरता। कैसा बेगैरत आदमी है। ये अभी आपको क्या हो बदजात गया? है, बड़ा कमीना है। सर ये आपने क्या किया था अभी? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया? देखो कैसी बातें कर रहा। हाउ नॉटी। अच्छा चलो जानो अगला क्वेश्चन। कम ऑन क्या हुआ? प्लीज। सर ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ? वो पहले वाला ठीक था, वो गुस्से में ठीक अच्छे लगते हैं आप। हाँ देखिए पहले तो हम जब अब हम स्वीट हुए तो आपको प्रॉब्लम हो गया। दैट्स नॉट फेयर। आस्क मी अनदर क्वेश्चन। ये कम ऑन। ऐसी हरकत ना करें, ऐसे मुझे कोई हंसी नहीं आ रही। ऐसे। अच्छा पंजाब असेंबली की तरफ आए जरा। भाड़ में गई असेंबली। आइए हम डांस के स्टेप सिखाते हैं। आइए नाज़रीन हम आपको आज कथक डांस के तरीके सिखाएंगे। घूर क्या रहे हैं? ये सारी एक ये क्या? नटखट हट बदमाश। अच्छा पंजाब असेंबली आजकल मछली मंडी बनी हुई है। बेसिक फड्डा पीपीपी और काफ लीग का है। हमारे जो बंदे थे ना वो आपस में कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश कर रहे थे। यू नो कॉम्प्रो। वो आपका वो जो शेख अलाउद्दीन है नहायत फजूल और गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। हाँ वो फजूल और गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। सो हॉट यू नो शेख अलाउद्दीन। माय गॉड। मैं क्वेश्चंस लेने लगा ऑडियंस से। और बात नहीं करनी? नहीं फिर मैं नहीं करूंगा अगर आप। किसी तरह की कोई बात? किस तरह की बात? कोई फैशन डिजाइनिंग की, कोई क्लॉथिंग की, कोई अच्छा कहां से आप ये अपना आउटफिट कहां से लेते हैं? SSW। SSW ये कोई बहुत बड़ा मेक है, कोई क्या है? सैंडो सपा वाला। क्या? सैंडो सपा वाला। सर प्लीज वापस आ जाए वरना मैंने बात नहीं करनी। मैं समझता हूँ अगर आप चाहते थे तो मैंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम मीठे हो गए, धीमे हो गए। सर आप बहुत मोहब्बत करने वाले। अभी आपने हम पर तनकीद की कि हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं बात करते हुए। देखें किसी के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान काम है। हर वक्त टीवी पे बैठ के हंसते रहते हैं, हर वक्त हंसते रहते हैं। आपके लिए मैंने एक शेर तैयार किया है। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। और इसके साथ ही इसीलिए हम कहते हैं ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। मैं इसीलिए कहता हूँ बिजली नहीं है तो इंसान क्या करे। हाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ गो जरदारी गो। तनक दिन गो तनक जरदारी दिन गो। ना यार ना करो तो। तनक दिन तनक दिन दिन ना म्यूजिक बजाओ नाचने लगेंगे। तनक दिन तनक दिन दिन तनक दिन तनक दिन गो जरदारी गो। तनक दिन दिन गो जरदारी गो। ओके ओके मदीना रात फिर देगा ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमारे जरदारी साहब वाकई बहुत ज़हीन हैं। जैसे कि इन्होंने देखें अपने जितने भी उनके सियासी मुखालिफिन हैं सबको उन्होंने शारो शान चित किया। मैं जाती तौर पे ये कन्विंस्ड हूं कि जरदारी साहब बहुत ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट है। जो शख्स उन्हें बेवकूफ समझता है वो खुद बेवकूफ है, लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट है। वो कोई ऐसे दानिश्वर नहीं है। उनकी अक्लो खिरत का मामला जो है ना वो ऐसा नहीं है कि जो किसी स्टेट्समैन का हो। उन्होंने चारों शाने चित किया है अपने तमाम मुखालफिन को, एस्टैब्लिशमेंट को भी, अपोजिशन लीडर्स को भी, अपने करीबी साथियों को भी और अपने मुखालिफिन को भी। उसमें जरदारी साहब की अपनी जाती शौरी कोशिश का दखल मैक्सिमम 20% है। 80% हालात ऐसे थे जिन्होंने जरदारी साहब को सपोर्ट किया है। सबसे अहम, पहली दफा आपकी एस्टैब्लिशमेंट इन जनरल और फौज इन पर्टिकुलर तजब्जुब का शिकार है। वो बैकफुट पे जा चुकी है। वो भाग रही है कि हमने इक्तदार में नहीं आना, और ये बहुत सेंसिबल काम है। पहली दफा अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि हमारे जर्नैलों ने ये सोचना शुरू किया कि यही सब कुछ तो हम हर 15 साल बाद करते चले आए हैं। तो अगर फौज पीछे जा चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट बैकफुट पर है,
तो आसिफ जरदारी का रास्ता कौन रोकेगा? इमरान खान, नवाज शरीफ? हाँ, ये अगर मिल जाते, आइडियल रेसिपी तो ये थी। हो भी सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो यहाँ पर बैठ के मैं समझता हूँ फपे कुटनियों वाला काम कर रहे हैं, या जो आप आसिफ जरदारी को पंप करने की कोशिश नहीं कर रहे सर, हैं। नहीं, मेरी बात सुने, संजीदगी से मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ी आइडियल रेसिपी थी। अगर आप लोग, इमरान खान, मुस्लिम लीग काफ, फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, ये यकजा हो जाते, सवाल ही पैदा नहीं होता था। आसिफ जरदारी 10 दफा चाहे नहीं जीत सकते थे, खा वो कितने मर्जी नए सूबे बना देते। लेकिन इस वक्त आपका शिराजा बिखरा हुआ है, आप माने या ना माने। अपोजिशन इज अ हाउस डिवाइडेड। नहीं मानते आप? ये बात तो है, लेकिन मैं समझता हूँ सियासत के अंदर कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं होती। चुनांचे ये बात माननी पड़ेगी, फौज और सिविलियन लीडरशिप जब हैंड इन हैंड टुगेदर चलेंगे, हम जैसा मुल्क स्टार्ट पकड़ेगा, ये ट्रैक पे आएगा। और एक वक्त आएगा कि आपको फौज के सहारे की कतई जरूरत नहीं रहेगी। फौज एक मातहत इदारे के तौर पे आपके साथ रहेगा, आपके पीछे खड़ा होगा। साउथ कोरिया में यही मॉडल था जिसने आगाज किया। आज देख लीजिए कोरिया कहां है और कोरियन फौज आज कहां पहुंच चुकी। इसी तरह केनान एवरन उधर था टर्की में, और इधर ज़ियाउल हक था, क्योंकि वो उतनी ही एट्रोसिटीज फौज ने यहां पे की थी जितनी के तुर्क जर्नलों पर इल्जाम है ना, उससे कहीं ज्यादा हमने किए। बांग्लादेश में भी ये सारा सिलसिला हुआ, वहां भी नाकाम हुए, यहां भी नाकाम हुए। तो साबित ये होता है कि अकेली फौज के बस का ये रोग नहीं है। दूसरी बड़ी वजह, पहली दफा यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का ताल्लुक आपके मुल्क के साथ चोली दामन का है, ये बहुत गहरा, बड़ा ही रासिख ताल्लुक है। इस ताल्लुक को समझने के लिए पाकिस्तान बनने से पहले के हालात जानना बहुत जरूरी है। इसमें कम्युनिज्म की ग्रोथ जानना, वर्ल्ड वॉर 2 को करीब से जानना और पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर समझ आएगी कि अमेरिका का इतना गहरा ताल्लुक है क्यों हमारे साथ। फिर आपको पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को स्टडी करना पड़ेगा। हम जानते जरूर हैं कि पाकिस्तान में गवादर है, पाकिस्तान में वार्म वाटर्स हैं, पाकिस्तान उन इंतहाई अहम ममालिक में से एक है। दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े फाटक हैं ना, जो गेटवेज हैं, जिस तरह नहर स्वेज है, जिस तरह डार्डेनल्स है, जिस तरह मलाकन स्ट्रेट है, आबनाए हुर्मुज है, ये देखिए जितने मैंने गिनवाए सारे मुसलमानों के पास है। और बदनसीबी है कि हम आज रांदा दरगाह बने हुए हैं, बजाय इसके कि इन फाटकों पर कंट्रोल रखते हुए हम अपनी कंडीशंस डिक्टेट करें इन लोगों को। ये हमें डिक्टेट करते हैं और हम चुप करके इनकी ट्यून पर नाचते चले जाते हैं। इसी तरह ही पाकिस्तान की लोकेशन भी बड़ी लाजवाब है। पाकिस्तान एक गोल्डन लोकेशन पर वाक़या है, लेकिन इंतहाई बदनसीबी से यह कहना पड़ता है कि हम इसके अहल नहीं हैं। यानी एक इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात का एक ज्यूल है जो एक मासूम बेवकूफ से इंसान को थमा दिया गया कि हम उस कीमती ज्यूल की हिफाजत नहीं कर पा रहे, उल्टा हमारे लिए वो लायबिलिटी बन चुका है बजाय इसके कि वो एसेट होता। लेकिन पहली दफा अमरीकियों ने यह चालाकी की है कि वो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट के साथ राहो रस्म बढ़ा रहे हैं। क्यों? वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर एतबार नहीं करती, इसलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर वो काम नहीं कर रही जो अमेरिकी चाहते हैं। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि ये मुल्क है तो हम हैं, हमारे पॉलिटिकल रूलर्स जो हैं ये उनका मसला नहीं है। इनमें से अक्सरियत की औलाद भी बाहर है, इनमें से अक्सरियत का कारोबार भी बाहर है, इनकी इंटरेस्ट भी बाहर है, इनकी कोई बॉन्डेज ऐसी नहीं है। मैं इल्जाम किसी एक पर नहीं लगा रहा, लेकिन अगर आप देखें तो एस्टेब्लिशमेंट इज हियर टू स्टे। एस्टेब्लिशमेंट के स्टेक्स सबसे ज्यादा हैं। फिर इसके अलावा अमेरिका के लिए कोई और पॉलिटिकल पार्टी काबिल कबूल नहीं है। यानी अमेरिका ना तो नवाज शरीफ में इस कदर ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कंपेयर टू आसिफ जरदारी, और इमरान खान का जहां तक ताल्लुक है ये तो बज़ाहिर यूं लगता है कि दो एंटेगनिस्टिक फोर्सेस हैं। इमरान खान तो बाकायदा नॉन कन्फॉर्मिस्ट आदमी है, अमेरिका के साथ उसकी बन सकती ही नहीं है। सो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस आसिफ जरदारी इज द ओनली चॉइस, यानी कि बेस्ट चॉइस है, दिस इज द ओनली चॉइस। चूंकि स्ट्रीट स्मार्ट बहुत है, उसी तरह जरदारी साहब के अंदर एक अजीब सी दलेरी भी है। यह पहली दफा हुआ है कि किसी ने मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को आंखों में आंखें डालकर, वरना यही कुछ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ से भी कहा था कि तुम सीधे हो जाओ, फौज के आगे डट जाओ। जनेजो को भी कहा था, भुट्टो साहब से भी कहा था, बेनजीर को कहा था, लेकिन जरदारी वाहिद आदमी था जो डट गया।
बाज औकात बहादुरी के अलावा आपके पास और चॉइस ही कोई नहीं होता। और फिर एक और बात जो हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जरदारी साहब ने एक काम बड़ा कंसिस्टेंटली किया है कि अपने इत्तेहादियों को बहर सूरत अपने साथ जोड़े रखा है। वरना आप देखिए कि हमारी सियासत का उसलूब यह रहा है कि जब भी हुकूमतें टूटी हैं सिर्फ इत्तेहादियों का शिराजा बिखरने की वजह से टूटी हैं। लेकिन इस शख्स ने यह क्रेडिट आसिफ जरदारी को देना पड़ेगा कि चाहे लालच देकर, चाहे प्यार मोहब्बत के साथ, चाहे धौंस के साथ, कहीं मिनिस्ट्रियां देकर, कहीं पैसा देकर, फंड्स की शक्ल में, डेवलपमेंट की शक्ल में, मराद देकर उन्होंने अपने इत्तेहादियों को अपने छत्र छाया के नीचे रखा है। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।